आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आईपीसी क्या है, हिस्ट्री एंड ओरिजिन क्या है उसका, फिर सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ का पार्ट है या फिर प्रोसीजरल लॉज का पार्ट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आईपीसी की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ हम आईपीसी के सारे सेक्शंस कवर करेंगे विद एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस एंड बेयर एक्ट को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। कोई भी वीडियो इस लेक्चर सीरीज की मिस आउट मत करना। ऑल्सो अगर कोई भी क्वेरीज है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज विद इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इंडियन पीनल कोड? इंडियन पीनल कोड क्या है? आईपीसी इज द क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया. इट कवर्स criminal aspects of law which include criminal offences related to humans and property. आईपीसी जो है वो क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है। क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया का मतलब है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर इंडिया में होने वाले जितने भी क्राइम्स है रिलेटेड टू ह्यूमंस एंड प्रॉपर्टी, इन सबको एक ही जगह पे कोडिफाई किया गया है। नाउ अगर हम ये कहें कि सारे क्राइम्स इसमें डिफाइंड है तो वो गलत होगा। व्हाई? बिकॉज इंडियन पीनल कोड जो है वो 1862 में इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। उस टाइम के तो सारे लॉज है वो तो कवर्ड हैं, लेकिन आफ्टर 1862 जितने भी नए क्राइम्स इंट्रोड्यूस किए गए वो सारे क्राइम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कुछ के नए एक्ट्स बना दिए गए, इस इंडियन पीनल कोड में इंक्लूड नहीं किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो है उसको एक अलग से एक्ट बनाया गया और इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सारे क्राइम्स इंक्लूडेड है, पर हाँ मेजॉरिटी ऑफ जो क्राइम्स है वो इंडियन पीनल कोड में कवर्ड है। नाउ इट इज एक्ट 45 ऑफ 1860। 45 ऑफ 1860 का क्या मतलब है कि जो आईपीसी जो है वो 1860 में उस टाइम के लेजिस्लेचर ने पास किया था। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत सारे एक्ट्स आए होंगे। जो एक्ट 45 है वो आईपीसी था। Now it was enacted on 6th October 1860 and enforced on 1st January 1862. दो वर्ड्स है यहाँ पे, enactment and enforced। इन दोनों वर्ड्स को याद रखना। क्यों? क्योंकि enacted का मतलब है कि जिस डेट को ये पास किया गया था उस टाइम के लेजिस्लेचर से, और enforced का मतलब है जिस दिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1862 है, विच मीन्स उस दिन से इंडिया में लागू कर दिया गया था। लेकिन इसको पास जो किया गया था वो 2 साल पहले किया गया था, विच वॉज 6 अक्टूबर 1860। नाउ वी कैन डिवाइड लॉज इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। लॉज को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटैंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज। नाउ सब्सटैंटिव लॉज इंक्लूड डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट्स। सब्सटैंटिव लॉज जो है वहां उसमें डेफिनेशन एंड पनिशमेंट इन्वॉल्व है। एंड प्रोसीजरल लॉज जो है उसमें क्या इंक्लूड है? इंक्लूड गाइडलाइंस अबाउट हाउ लॉ शुड बी अप्लाइड एंड एग्जीक्यूटेड। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ दोनों चीजों को। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसने एक मर्डर कमिट किया। नाउ मर्डर कमिट किया है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ इस इंसान ने मर्डर कमिट किया? हम पहले जाएंगे आईपीसी खोलेंगे, हम आईपीसी में पढ़ेंगे कि ओके मर्डर क्या है, मर्डर की डेफिनेशन डिफाइंड है वहां पर। देन मर्डर करने के बाद उसमें क्या पनिशमेंट्स है वो डिफाइंड है उसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो सब्सटैंटिव लॉज में ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसीजर क्या होगा, उस टाइम पर पुलिस का क्या रोल होगा और मजिस्ट्रेट का क्या लॉ होगा, तो जो भी प्रोसीजर होंगे उसके बाद के वो सारे प्रोसीजरल लॉज में डिफाइंड होगा। लाइक अगर मर्डर है तो मर्डर की डेफिनेशन और जो पनिशमेंट है वो तो आईपीसी में मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें प्रोसीजर ढूंढना पड़ेगा तो प्रोसीजर का मिलेगा सीआरपीसी में। जो आईपीसी है वो सब्सटैंटिव लॉ का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आईपीसी में सिर्फ डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स मिलते हैं, आगे के प्रोसीजर्स नहीं मिलते हैं। जो प्रोसीजर्स के लिए हमें सीआरपीसी को रेफर करना पड़ता है। नाउ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इंडियन पीनल कोड का उसको किसने प्रिपेयर किया? उसको प्रिपेयर किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन में,
जिसको चेयर किया था थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने. Now the first draft of the code was prepared before the Governor General in Council in the year 1837, and subsequent revisions and amendments took 2 more decades. So जो फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने इसको प्रेजेंट किया गया था वो था ईयर 1837, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में अराउंड 2 decades which means 20 years लग गए. क्यों लग गए? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे रिविजन्स किए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए उस टाइम के ड्राफ्ट में. The code was passed on 6th October 1860 and came into force in India on 1st January 1862. ये तो मैंने पिछले वाले स्लाइड में ही बताया था कि इसको पास किया गया था 1860 में एंड इन्फोर्स किया गया था इंडिया में 1862 में after many revisions and amendments. Macaulay didn't see his code being enforced and died in 1859. ये बहुत डिसहार्टनिंग है. क्यों? क्योंकि मैक्यूले ने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है उसको बनाया, उसके बाद 20 साल लग गए एंड जब वो फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ तो उस टाइम पे मैक्यूले की डेथ ही हो गई थी. तो वो देख ही नहीं पाया जब इंडिया में ये पास किया गया एंड इम्प्लीमेंट किया गया. Now, before the advent of the British, the penal law prevailing in India for the most part was the Mohammedan law. So, Britishers के आने से पहले the penal law prevailing in India for the most part was Mohammedan law. So, Britishers के आने से पहले भी कोई लॉ होगा जो इंडिया में प्रिवेल कर रहा होगा, जिसके थ्रू यहाँ पर जो क्राइम्स होते थे उसको पनिश किया जाता होगा. तो उस टाइम पर मोहम्मदन जो लॉ था वो प्रिवेल करता था इंडिया में. Okay, for the first few years of its administration, the East India Company did not interfere with the country's criminal law. So, शुरुआत के जो कुछ टाइम था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिमिनल लॉ में कोई इंटरफेरेंस नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राइम मोटिव था इंडिया में आने का वो तो ट्रेड करने का था. उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम गवर्न करेंगे, पर उनके जैसे जैसे इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, जैसे जैसे उन्होंने ये सोचा कि अब हमें इंडिया में गवर्न करना है, रूल करना है, तो उन्होंने नई नई चीजें को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, नए नए पार्ट्स में या एरियाज में इंटरफेरेंस शुरू कर दी उन्होंने. Although in 1772, during the administration of Warren Hastings, the company for the first time interfered, and henceforth till 1861, from time to time, the British government did alter the Mohammedan law. So first time 1772 में जिस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो उस टाइम पर क्या था कि धीरे धीरे इंडिया में चेंजेस इंट्रोड्यूस करने शुरू किए गए और फाइनली 1861 तक आते आते मोहम्मदन लॉ को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया. In 1862, when the Indian Penal Code came into operation, the Mohammedan law remained limited to the presidency towns. जब 1862 में फाइनली इंडियन पिनल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया तो उस टाइम पर जितने भी एरियाज थे जहां पर ब्रिटिशर्स फुल फ्लेजेड मोड में थे, विच मीन्स कि बहुत सारे एरियाज ऐसे थे कि जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, इनडायरेक्टली रूल करते थे. थ्रू हुम? थ्रू रीजनल किंग्स. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगहें थी जैसे कि बनारस हो गया या फिर हैदराबाद हो गया, तो उन जगहों पर क्या था कि रीजनल जो किंग्स थे वही रूल करते थे, तो उन जगहों पर जो लॉ था वो प्रिवेल करता था, इंडियन पिनल कोड को वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड हैप्पी लर्निंग.